अब तुम्हें एक और काम करना है। फारिया पे भी नजर रखनी है, खास तौर पर तब जब वो चाय या खाना देने के अलावा भी उस जानिब जाए। हो जाएगा, लेकिन अम्मा हुआ है क्या? अरे कुछ होने से पहले भी तो रोकना होता है ना। कहाँ है वो लीचड़? अरे अम्मा, क्यों आप उनको ऐसे नामों से पुकारती रहती हैं? शौकत साहब बहुत ही मासूम इंसान है। मासूम और वो हम नहीं मानते। अम्मा प्लीज। वो एक नंबर का निखट्टू और कामचोर है, हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश करता रहता है। तुमसे शादी भी इसने शॉर्टकट ही मारा था। वो तो हमने प्रॉपर्टी तकसीम नहीं की तो कट थोड़ा लंबा हो गया है। कहाँ वो लंच करके सो रहे हैं। लंच करके सो रहे हैं। इस लीचड़ ने भी ना शेर वाली सिफत पाई है। खा लिया फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खा लिया फिर सो गए। ये लो साड़ी इस्त्री करो, नूरी ने बिल्कुल अच्छी नहीं की, स्प्रे लगा देना जरा। अम्मा मैं किसी और से कह दे? हम तो नहीं कहते कि हम जाओ किसी और से ले लो, हम ये नहीं देंगे। अरे अम्मा मैं तो ऐसे ही कहती, मैं खुद करूंगी। अम्मा जाओ। ये भी ले जाऊं? नहीं ये ठीक है। अच्छा ये जाओ तुम ले। जी अम्मा। अब आ रहे हो तुम? है मम्मी तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई बेचारी। खाना भी नहीं खाया तुमने उनके साथ। अंदर जाके बेहोश हो गए थे क्या? ममानी ने तो अच्छे से खाना खाया ना। अच्छा तो तुम तंज कर रहे हो मुझ पर हैं? मेरी मम्मी का फरमाइशी प्रोग्राम तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, पाई पाई को मोहताज कर दिया, तरसा दिया है हमें। माँ का जिक्र बीच में कहां से आ गया? उस घर से हम अपनी खताओं की वजह से घर बदल हुए हैं, किसी से कोई शिकवा नहीं। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। है तुम्हारी माँ गलतियों पे गलतियां करती जाए मगर तुम उसको कभी गलत नहीं कहोगे। आप अम्मा को बमुश्किल 10 या 11 साल से जानती हूँ, मैं 36 साल से उन्हें जानता हूँ। तो आप प्लीज अम्मा के बारे में मुझे कुछ ना समझाएं, मुझे उनके बारे में सब मालूम। अच्छा चलो नाराज मत हो। ये बताओ कि पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए परेशान थे, कहाँ से लाए खाना? पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, इज्जत भी पूरी पूरी है, इसलिए परेशान हूं। इंसान अगर अपनी इज्जत नफ्स बेच खाए तो उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। बड़ी महंगी बिकती है इंसान की अपनी साथ। खैर वो घर के अखराजात के लिए 10,000 रखे वहां, वो याद से लेनी चाहिए। ये कौन सा फलसफा झाड़ के गया है? वैसे मान गई, बड़ा चालाक है, परों पे पानी नहीं पड़ने देता। उस बुढ़िया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता, उल्टा लाजवाब कर देता है मुझे। अकील साहब की आंखें भी किस कदर रास्त को हैं। मजाल है जो एक लम्हे को भी सच से किनारा करती हूँ।
आज उन्होंने पहली बार मुझे गौर से देखा और लगता है कि जैसे उनकी आंखें मेरे चेहरे पे कहीं रह गई हैं। तो तुमने भी अकील साहब के हक में राह ले ली। एक बार दिल उनके पास छूट गया था, इस बार पायल, और दोनों बहुत शोर करते हैं। बहुत शोर करती है। अकील साहब, आपके इनकार का खौफ ना होता तो पहली मुलाकात में ही दिल हारने का इकरार कर लेती। अब तो इसी का सहारा है कि मेरे पाँव की पायल आपकी हथेली तक पहुंच जाए। डॉक्टर भाई, क्या बात है, आपको तो जल्दी जाना था, आप गए नहीं अभी तक? बस जा रहा हूँ। आजकल आप बहुत गुमसुम से और चुप चुप से रहने लगे हैं, सब ठीक तो है ना? ये आप हर वक्त मेरी टो में क्यों लगी रहती हैं? कौन आया, कौन गया, किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे, क्या सोच रहे हैं? अब अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? जा रहा हूं मैं, बंद कर दीजिएगा क्लिनिक। Nabil, you're so funny. है ना? I bought a gift for you. What gift? दूंगा तुम्हें। It's a surprise. हाँ, आ गया तुम्हारा होने वाला ससुराल। अच्छा, वैसे नबील मुझे एक बात बताओ, होने वाले तो तुम भी हो मेरे, तो अपने लिए ये बात क्यों नहीं कहते कि देखो हानिया, आ गया तुम्हारा होने वाला शौहर नबील। It sounds weird ना? तुम्हारा होने वाला शौहर नबील। Exactly. उसी तरह this sounds weird too. चलो अंदर चलो, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर होने वाली सास? तुम नहीं सुधरोगे। आई थिंक ये फ्यूचर टेंस ही गलत है, इसे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना चाहिए और अंदर जाकर अम्मा पर जोर डालते हैं कि हमारी शादी करवा दें।